दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। जैसे आज संडे है तो हम टॉप 10 क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने महिला स्टार्टअप के लिए बिना गारंटी के कितने रुपए तक का लोन घोषित किया है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू हाउ मच अमाउंट फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप? ऑप्शन है 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। इसका सही आंसर है 10 करोड़। दिल्ली सरकार ने 17 मई 2026 को महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन देने की घोषणा की। इसमें सरकार स्वयं गारंटर बनेगी, जिससे महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ने में आसानी होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 तक कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट कितनी बार चढ़ाई की? हाउ मेनी टाइम्स हैज कामी रीता शेरपा क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एज ऑफ मई 2026? ऑप्शन है 28, 30, 31, 32। इसका सही आंसर है 32। कामी रीता शेरपा ने 17 मई 2026 को 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे नेपाल के प्रसिद्ध शेरपा गाइड है और यह उपलब्धि उन्होंने साउथ ईस्ट राइट मार्ग में से हासिल की। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 21 मई 2026 को किस राज्य ने मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया? ऑन 21 मई 2026 विच स्टेट मेड सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम कंपल्सरी इन रिकॉग्नाइज मदरसा? ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम। इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 मई 2026 से राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। यह आदेश सरकारी, मॉडल सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित देशभक्ति गीत है, जिसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। यह निर्णय राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू रूप से असेंबल किया गया एयरबस C-295 विमान कहाँ तैयार हुआ? वेयर वॉज इंडियंस फर्स्ट डोमेस्टिकल असेंबल एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट कंप्लीटेड? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, वडोदरा, पुणे। इसका सही आंसर है वडोदरा। एयरबस C-295 विमान भारत में गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबस सुविधा में तैयार किया गया। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मई 2026 में बिहार द्वारा स्वीकृत गया से बैंकॉक सीधी उड़ान का संचालन कौन सी एयरलाइन करेंगी? विच एयरलाइन विल ऑपरेट द डायरेक्ट गया टू बैंकॉक फ्लाइट अप्रूव्ड बाय बिहार इन मई 2026? ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाश एयर। इसका सही आंसर है इंडिगो। बिहार सरकार ने गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी। इस सेवा का संचालन इंडिगो एयरलाइंस करेगी और यह सप्ताह में 2 बार चलेगी। गया बिहार का पहला शहर बनेगा जहां नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने एयरलाइन को 1 वर्ष के लिए 10.40 करोड़ की विएबिलिटी गैप फंडिंग देने की मंजूरी दी है। यह कदम पर्यटन, बौद्ध धार्मिक यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन किस हवाई अड्डे पर विकसित किया जा रहा है? इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन इज बीइंग डेवलप्ड एट विच एयरपोर्ट? ऑप्शन है मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का पहला ड्राइवरलेस एयर ट्रेन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह 7.7 किलोमीटर लंबा ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम होगा, जो टर्मिनल 1, 2, 3 एरोसिटी और कार्गो सिटी को जोड़ेगा। यह पूरी तरह स्वचालित रेल प्रणाली होगी, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। इस परियोजना से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मई 2026 में यूके में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर कौन बने? हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन मेयर इन द यूके इन मई 2026? ऑप्शन है ऋषि सुनक, तुषार कुमार, सदीक खान, आलोक शर्मा। इसका सही आंसर है तुषार कुमार। मई 2026 में तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम के एल्स्टी और बोरेमवुड
के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने। वे मात्र 23 वर्ष की आयु में इस पद पर पहुंचे। उन्होंने 2023 में काउंसिल ज्वाइन की थी और बाद में डिप्टी मेयर बने। मेयर का पद मुख्य रूप से औपचारिक और प्रतिनिधित्व से जुड़ा होता है। यह उपलब्धि भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है और युवाओं को प्रेरित करती है। हमारा 8th क्वेश्चन है, आरबीआई ने 231.80 लाख का जुर्माना किस पेमेंट बैंक पर लगाया? आरबीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 231.80 लाख ऑन विच पेमेंट बैंक? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 231.80 लाख का भारी जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंक द्वारा नियामकीय मानकों और दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई। पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होता है, इसलिए इनके लिए नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आरबीआई की यह कार्रवाई अन्य बैंकों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें। हमारा 9th क्वेश्चन है, महिलाओं निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज़ द्वारा लॉन्च किए गए फीचर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीचर लॉन्च बाय एसबीआई सिक्योरिटीज़ टू एम्पावर वुमेन इन्वेस्टर्स? ऑप्शन है वुमेन इन्वेस्ट शक्ति मोड, वुमेन्स मोड, नारी इन्वेस्टर्स। इसका सही आंसर है वुमेन्स मोड। एसबीआई सिक्योरिटी ने महिला निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए वुमेन्स मोड फीचर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को निवेश के प्रति जागरूक करना और उन्हें आसान एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इस फीचर के माध्यम से महिलाएं शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ सकती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगी। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? अंडर विच whose chairmanship was the Women Empowerment Committee formed recently? ऑप्शन है ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, वैजयंती पांडे, सुमित्रा महाजन। इसका सही आंसर है वैजयंती पांडे। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन वैजयंती पांडे की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक अधिकारों को मजबूत करना है। समिति विभिन्न सरकारी योजनाएं और नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करेगी तथा महिलाओं के लिए नए सुझाव प्रस्तुत करेगी। यह पहल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे महिलाएं कल्याण और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 तक कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट कितनी बार चढ़ाई की है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज़ द्वारा लॉन्च किए गए फीचर का नाम क्या है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।